Hello students, this is RD Yadav and you are watching RD Study Classes। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ में आया हूं जो आप लोगों को बहुत परेशान करता है और साथ ही आज इस टॉपिक को पूरा एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में कैसे यूज करना है, सिंथेसिस के समय कैसे यूज करना है, कॉम्बिनेशन में कैसे, एकदम फुल डिटेल में पूरी क्लास आप लोगों की एकदम डिटेल में होने वाली है। लेकिन इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यदि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और तैयार हो जाइए। जो है पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन पार्टिसिपल होता क्या, पहले ये तो जान लिया जाए बच्चों। वर्ब दो प्रकार की होती है। कितने? दो प्रकार की। एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तो ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब का ही टाइप है, यानी ये नॉन फाइनाइट वर्ब में आता है। यानी कुल मिला के एक वर्ब की फॉर्म है, क्रिया का ही एक रूप है। पार्टिसिपल क्या है? क्रिया का ही एक रूप है जिसका प्रयोग कुछ अलग तरीके से किया जाता है। अब बच्चों जानिए, अगर वर्ब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने लगे तो वो पार्टिसिपल में आ जाती है। नाउन या प्रोनाउन की क्या करे? विशेषता को बताने लगे, क्वालिटी को बताने लगे, डिसक्वालिटी को बताने लगे तो वो पार्टिसिपल में आ जाती है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है बच्चों पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि आई सॉ ए मैंगो फॉलिंग, मैंने एक आम को गिरते हुए देखा, तो आम की विशेषता है कि वो गिर गया। अब इसी सेंटेंस को मैंने ऐसे कहा, आई सॉ ए फॉलन मैंगो, मैंने एक गिरा हुआ आम देखा, तो फिर विशेषता हो गई। तो पार्टिसिपल क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। तो बच्चों इसको सेंटेंस में कैसे यूज करना है, किस प्रकार से करना है और पहचानना कैसे, मैं सब बताऊंगा आपको। अब बच्चों देखिए, ये एक एडजेक्टिव के रूप में सेंटेंस में काम करेगा। पहली बात, किसके रूप में काम करेगा? इन द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। इट विल वर्क इन अ सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। याद रख लेना, दिमाग में याद हो गया। ये किस रूप में कार्य करेगा वाक्य में? एक एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा। तो पार्टिसिपल बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। पास्ट पार्टिसिपल, इसके बारे में भी जानेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल, इसके बारे में जानेंगे। तो आपने पार्टिसिपल जान लिया क्या होता है। अब पार्टिसिपल के प्रकार के बारे में जानेंगे। अब बच्चों मैं इसको रब कर दे रहा हूं, चलिए आइए देखते हैं। अब बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में जानते हैं, फुल डिटेल में जानेंगे, भागना नहीं है आपको, एकदम से पूरा आपको धुरंधर बना के रहेंगे, इसमें एक्सपर्ट कर देंगे पार्टिसिपल में। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है? V1 प्लस ing फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। हाँ, V1 प्लस ing फॉर्म इज नोन एज द प्रेजेंट पार्टिसिपल। V1 प्लस ing फॉर्म ही किस रूप में जानी जाती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में जानी जाती है। पहचानेंगे कैसे बच्चों? हिंदी में भी पहचान बताऊंगा, इंग्लिश में भी पहचान बताऊंगा। अब जैसे इंग्लिश में गोइंग लिखा है, क्या लिखा है बच्चों? गोइंग, तो ये हो गई प्रेजेंट पार्टिसिपल। रनिंग लिखा है बच्चों, क्या लिखा है? रनिंग, ये हो गई प्रेजेंट पार्टिसिपल। सीइंग लिखा है बच्चों, सीइंग, क्या लिखा है? सीइंग, ये हो गई प्रेजेंट पार्टिसिपल। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? समझ में आ रही है बात? बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलिए इतना मैं इरेज कर देता हूं। हिंदी में कैसे पहचानेंगे? देखिए, हिंदी में क्रिया के साथ, हिंदी में क्रिया के साथ ता हुआ, ते हुए कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे बच्चों, मजेदार वीडियो होने वाली। ते हुए या कर शब्द भी लगा होता है, कर आदि लगा होता है। ऐसी वीडियो आपको मिलने वाली है बच्चों, एकदम धमाकेदार वीडियो है, लगा होता है। चलिए इसके बाद में और भी आपको चीजें सिखाने, इतनी चीज समझ में क्लियर हो रही है, इसको नोट डाउन करिए फटाक से।
चलिए देखते हैं बच्चों बहुत मजेदार तरीके से अब कैसे पहचानेंगे और यूज कैसे करेंगे। देखिए मैं सेंटेंस लिख रहा हूं एक हिंदी का, मैंने रोहन को जाते हुए देखा। मैंने रोहन को जाते हुए देखा। सेंटेंस देखिए बच्चों, जाते हुए वर्ब के साथ मैंने बताया ना ते हुए, जाना, जाते माने जाना, ते हुए शब्द लगा हुआ है, तो ये है क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल। और तरीका बताता हूं और अच्छे से बच्चों, इस सेंटेंस में एक तो पहली चीज मैं देख रहा हूं और दूसरी चीज मैं रोहन को देख रहा हूं जाते हुए। एक तो जाते हुए देखना हुआ, एक तो मेन वर्ब, दो वर्ब इसमें होंगे। एक पहला फाइनाइट वर्ब होगा, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा बच्चों। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। फाइनाइट वर्ब आपका यहां होगा और ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। बनाएंगे कैसे, चलिए देखिए। आई फाइनाइट वर्ब आपका क्या है, सा, ऐसा। किसको देखा, ऑब्जेक्ट क्या है आपका बच्चों, रोहन, तो ऑब्जेक्ट पहले लिखना है, ऐसा रोहन। अब बच्चों क्या करते हुए, जाते हुए, गोइंग। बहुत मजेदार, वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए साथ साथ। आई सा रोहन गोइंग, मैंने रोहन को क्या देखा, जाते हुए देखा। अब इस सेंटेंस को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू डिवाइड द सेंटेंस इनटू टू पार्ट्स। कैसे दो पार्ट में डिवाइड हो रही है बच्चों, पहला तो मैंने देखा, हिंदी इंग्लिश पूरा बताऊंगा एकदम डिटेल में बच्चों, भागना नहीं है। मैंने देखा, पूर्ण विराम, आज एकदम सिखा के रखना है। रोहन जा रहा था, रोहन जा रहा था। मैंने देखा रोहन जा रहा था, मैंने देखा रोहन जा रहा था फुल एनर्जी के साथ। तो मैंने देखा बच्चों, तो देखिए एक सेंटेंस ये हो गया और एक सेंटेंस ये हो गया। समझ में आ रही है बात, एकदम क्लियर है। दोनों सेंटेंस में समानता देखिए। मैंने देखा आयशा, रोहन जा रहा था, रोहन वाज गोइंग, रोहन वाज गोइंग। यहां अगर मैं दोनों सेंटेंस को देखता हूं बच्चों, दोनों सेंटेंस को देखता हूं तो मेन तो यही है ना आपका, यही सब चीजें है करने वाला, देख भी यही रहा है। और किसको देख रहा है, रोहन को देख रहा है। किस अवस्था में देख रहा है, जाने की अवस्था में देख रहा है। तो इन सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। इफ यू कंबाइन द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ अ पार्टिसिपल, सो हियर वी विल यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल, बिकॉज व्हाई, हियर इज हैपनिंग एन एक्शन एट द सेम टाइम। एक ही समय पे दो कार्य हो रहे हैं बच्चों, एक ही समय पर। तो ये भी ध्यान दीजिए, एक ही समय दो कार्य हो रहे हैं। एक तो पहला कार्य देख रहा है, दूसरा रोहन जा रहा है। तो आई सा मेन वर्ब, मेन वर्ब नहीं भूलना। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फिर ऑब्जेक्ट क्या आपका, रोहन, ऐसा रोहन। अब लास्ट में गोइंग। कोई दिक्कत हो तुरंत बताइए, कमेंट करिए आप लोग। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब मैं कुछ हिंदी के और सेंटेंसेस आपके सामने, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखूंगा, चिंता नहीं करें, डिटेल में एकदम पढ़ेंगे। और कॉपी और पेन साथ में लेके पढ़िएगा आप लोग, कॉपी पेन दोनों साथ में लेके पढ़ना है आपको बच्चों। दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। शेर देखकर, शेर देख कर मैं भाग गया, मैं भाग गया। शेर देखकर मैं भाग गया। देखिए ध्यान दीजिए, शेर देखकर मैं भाग गया। एक तो शेर के वजह से भागा ही भागा, माने एक सेंटेंस घटना के बाद दूसरी घटना तुरंत हो जा रही है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहचानने का रामबाण तरीका, एक वाक्य में दो कार्य हो रहे हैं और पहले कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य यदि घटित हो जा रहा है तो इसका मतलब ये इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन है, ये देखकर। कैसे देखकर है बच्चों, मैंने आपको बताया ना कि मेन वर्ब होती है एक फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट वर्ब। तो मेन वर्ब तो मेरा भाग गया, यही है नो डाउट। तो नॉन फाइनाइट वर्ब मेरा इधर है, तो यही है पार्टिसिपल। और कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि एक घटना के तुरंत बाद, एक परिभाषा नहीं जानी,
एक घटना के तुरंत बाद यदि कोई दूसरी घटना हो जाए तो जो पहली घटना में वर्ब लगा है वही पार्टिसिपल है, वो वर्ब नहीं है, वो एक एडजेक्टिव है कुल मिला के, लगेगा आपको वर्ब। तो शेर देखकर, तो सीइंग ए लायन, सीइंग ए लायन कॉमा आई फ्लड, फ्लड लगा दीजिए, चाहे रैन अवे लगा देता हूँ, सबको पता है रैन अवे। बहुत मजा आ रहा है, यदि कोई डाउट हो तो तुरंत पूछिए आपको। तो सीइंग ए लायन आई रैन अवे, शेर देखकर मैं भाग गया। समझ में आ रही है बात? एकदम क्लियर, बहुत अच्छे। ठीक, आगे बढ़े। तो ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गई आपकी। और एक दो सेंट, अच्छा अब इसको अलग अलग भी करके दिखा दूं, चलो अलग भी करके दिखा देते हैं। दोनों करेंगे हम लोग, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता नहीं लेना आपको, एकदम डिटेल में पूरा वीडियो समझ में आएगा एकदम। आप शुरू से अंत तक बने रहिए, एकदम सब कुछ डिटेल में समझ में आएगा नोट्स के साथ। तो अलग कर देते हैं, आई सा ए लायन, आई सा ए लायन, फुल स्टॉप। आई था कि ही था, सॉरी ही था, आई थिंक ही था, सॉरी 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 सॉरी, रात ज्यादा हो रही है बच्चों, क्या करें। ही सा ए लायन, ही रैन अवे, बुढ़ापा है भाई, ही रैन अवे, ही सा ए लायन, उसने एक शेर देखा, वो भाग गया। ठीक, अब शेर देखकर वह भाग गया, तो सीइंग ए लायन, ही फ्लड अवे, सॉरी ही रैन अवे। चलो, बहुत मजेदार, बहुत धमाकेदार क्लास हो रही है। कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताइए। आगे बढ़े, अगले पार्टिसिपल एकदम क्लियर है, नोट है सब कुछ। चलिए, बहुत अच्छा, यस नो लिखकर भेज दीजिएगा भाई, ताकि मुझे भी तो पता लगे कि पढ़ाने का कुछ मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, केवल मैं बस लगा ही हूं। चलिए, बहुत अच्छे बच्चों, आगे देखेंगे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल। क्या देखने वाले हैं? पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, एकदम पूरा क्लियरिटी के साथ बच्चों सब कुछ बताऊंगा, एकदम निचोड़ में बताऊंगा। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। पहचाने कैसे बच्चों? आपको पता है कि V3 जो वर्ब होती है उसमें एक्शन खत्म हो जाता है, मतलब डन होता है, कोई कार्य हो जाता है पहले से। जैसे कुर्सी टूटी है, तुम पिटे हो, ये तुम्हारी विशेषता है कि अब पिट गए, गए गए, है ना। माने कुल मिला के कोई कार्य जब हो जाए तो ये क्या करता है, ये क्रिया की एक ऐसी अवस्था है जिसमें कार्य संपन्न हुआ दिखता है ना। चलिए सेंटेंस देखते हैं कैसे होगा। तुम ने एक गिरा हुआ पत्ता देखा। एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, गिरा हुआ पत्ता यानी पत्ते की विशेषता क्या है कि वो गिरा हुआ है। काम एकदम खत्म है ना, कि वो नीचे गिरा धड़ाम, है ना। लाला जी ने केला खाया, केला खा के मुंह बिचकाया छिलका नीचे बहाया, गिरे धड़ाम। तो कुल मिला के गिरा हुआ है। पत्ते की विशेषता क्या है कि वो ऑलमोस्ट जा चुका है नीचे। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहा जाता है। सॉरी, तुमने, यू, तो बच्चों क्या है? यू। चलिए मेन वर्ब क्या है? देखा। तो देखा मतलब सा। अब देखिए किसको देखा? पत्ते को, और वो भी कैसा? गिरा हुआ पत्ता। तो यू सा ए फालन। फाल, फाल माने गिरना, और उसका थर्ड फॉर्म क्या है? फालन। फालन, यू सा ए फालन लीफ।
कोई डाउट हो तुरंत बताइए। यू सा ए फॉलन लीफ, तुमने गिरा हुआ पत्ता देखा, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अच्छा, इस सेंटेंस को भी अलग करके दिखाऊं? बिल्कुल दिखाऊंगा, एकदम दिखाऊंगा, पूरा डिटेल में दिखाऊंगा आपको बच्चों, टेंशन नहीं लेना, पूरा डिटेल में, एकदम डिटेल, डीप टू डीप, जितना डीप हो सकेगा उतना डीप जाएंगे। सेंटेंस को मैं अलग कर देता हूं और अभी मैं आपको एक्सरसाइज भी करवा दूं। कहिए उबे ना, है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड्स ऑन यू, है ना, ये आप पर निर्भर करता है कि आप उबे ना। चलिए तो देखिए, जैसे ये सेंटेंस है यू सा ए फॉलन लीफ, तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, अलग अलग करूंगा। यू सा, है ना, तुमने देखा ए लीफ, यू सा ए लीफ, तुमने एक पत्ता देखा, इट वाज फॉलन, इट वाज फॉलन, इट वाज फॉलन, है ना, तुमने एक पत्ता देखा, वो गिरा हुआ। तो अब इस सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाएंगे। हिंदी में भी समझ में आया कैसे पहचानना है। तुमने एक टूटा हुआ चम्मच पाया, तुमने खोया हुआ फर्श पाया, तो यू सा ए। अब देखिए बच्चों, ये ईट और लीफ दोनों सेम ही तो है, तो यू सा ए लीफ, सॉरी फॉलन पहले ना, विशेषता बताना है पहले, विशेषण को, उसके बाद तो यू सा फॉलन, यू सा ए फॉलन लीफ। पहचानेंगे कैसे बच्चों? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए, खुद ही नहीं देखिए, दूसरे को भी दिखाइए। बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम परफेक्ट पार्टिसिपल को एकदम डीपली जानेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल किसे कहा जाता है, कैसे यूज होगा सेंटेंस में, सब कुछ एकदम डिटेल में बताऊंगा आपको, बस जाना नहीं है यहां से। परफेक्ट पार्टिसिपल बच्चों, नाउ लेट्स सी परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल बच्चों नाम से ही स्पष्ट है। परफेक्ट सेंटेंस में कैसे पहचाने बच्चों? जब एक कार्य के बाद दूसरी घटना हो और दोनों के बीच में टाइम इंटरवल का गैपिंग हो, जैसे मेरे पढ़ाने के बाद तुमने वीडियो देखा, तो बच्चों पढ़ाने के बाद माने मैंने पढ़ा लिया तब तुमने वीडियो देखा। मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, मैं खाना खा करके सो गया, तो ऐसा तो नहीं है कि खाना खाते ही नींद आ गई बस धड़ाम से सो गया, ऐसा नहीं है। खाना खा करके सो गए मतलब पहले खाना खाया, उसके बाद उठे, हाथ मुंह धोया, अपना इधर उधर जो भी कुछ था किया, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगा, फिर नींद आ गई। मैं खाना बना करके स्कूल चला गया, तो ये क्या हो रही है, एक प्रकार से एक काम के बाद दूसरे कार्य की घटना दिखाई जा रही है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होती है? हैविंग, इसको बनाते कैसे हैं? हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करके परफेक्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है, का प्रयोग करके परफेक्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है, पार्टिसिपल बनाया जाता है। ठीक, पहचान कैसे होगी? पहचान वर्ब माने क्रिया के साथ कर या करके। अच्छा अब आप कहेंगे गुरुजी डाउट, हाँ तो मैं समझ रहा हूं, क्या डाउट है बच्चों को, मैं जान रहा हूँ। अभी सर कहेंगे सर आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी तो कर बताया था, लेकिन मैंने बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल में टू एक्शंस आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, दो कार्यों का एक साथ होना पाया जाता
इसमें क्या है, एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हो रहा है, और जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जा रहा है, उसमें समय लग रहा है, फिर दूसरा कार्य। पहचान क्या है, जब एक, तो देखिए बच्चों पहचान क्या है, क्रिया के साथ कार्य करके लिखा होता है। उसके बाद जब एक कार्य के बाद दूसरा कार्य होता है तो पहले वाले वाक्य में परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। मतलब क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ, पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं मतलब समझाता हूं। देखिए बच्चों कैसे होगा, तो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मैं खाना खा कर के स्कूल गया, स्कूल गया। अब बच्चों देखिए ये वर्ब क्या शो कर रही है, खाना खा करके, माने खाना खा लिया, काम खत्म, स्कूल गया, दूसरा कार्य। तो ये है बच्चों परफेक्ट पार्टिसिपल। ये क्या है बच्चों, परफेक्ट पार्टिसिपल। कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले हैविंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैविंग। क्या लिखेंगे, हैविंग। तो खाना खाना, खाना खाने के लिए लगता है ईट, और उसका डेट फॉर्म क्या होता है, ईटन, हैविंग ईटन। और क्या खा करके बच्चों, खाना ऑब्जेक्ट, हैविंग ईटन फूड, कॉमा मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। कोई डाउट हो तुरंत बताइए बच्चों, आप लोग एकदम डीप में समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, अगर आपको समझ में आ गया सब, तो मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ जिससे हम लोग पहचानेंगे कहां पर कौन सा पार्टिसिपल। अच्छा इसको अलग करके भी बता दो, चलो बिल्कुल बता देंगे बच्चों, सब कुछ बताएंगे, परेशान नहीं होना आपको, एकदम डिटेल में बताएंगे। अभी एग्जांपल भी मैं दूंगा आपको, और बना के कमेंट भी करना है आप लोगों को। चलिए देखिए बच्चों अलग कर देते हैं। आई एट फूड, मैंने खाना खा लिया। आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। तो मैंने खाना खा लिया, मैं स्कूल चला गया। तो आप स्वयं देखिए सेंटेंस को कि ये जो वर्ब है यही तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनने के लायक है ना, क्योंकि ये पहले काम हो रहा है, ये बाद में हो रहा है। तो हैविंग ईटन फूड, कॉमा आई वेंट टू स्कूल, हैविंग ईटन फूड, आई वेंट टू स्कूल। कोई दिक्कत बच्चों, नहीं है दिक्कत। चलिए अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रखता हूं हिंदी के, आपको पहचानना है कौन सा पार्टिसिपल है। और उनको बना करके कमेंट करना है आपको, ठीक है, इंग्लिश में। पहला लिखता हूं दरवाजा, दरवाजा खोलकर, खोलकर मैं अंदर आया। अब देखिए बच्चों दरवाजा खोलकर मैं अंदर आया, मैंने दरवाजा खोला तुरंत ही तो अंदर आओगे, कि दरवाजा खोलोगे आधा घंटा वेट करोगे फिर अंदर आओगे ना। तो पहचान जाना कौन सा पार्टिसिपल है और कैसे बनेगा। एक सेंटेंस और लिखते हैं, पढ़ कर मैं सो गया। अच्छा ये समझा दो, देखो बच्चों पढ़कर मैं सो गया, तो माने पढ़कर माने पढ़ा उसके बाद सोया, ये नहीं कि पढ़ा तुरंत।
ऐसा नहीं है ना, किताब उठाते नींद आ गई, तो ये हैविंग रेड कॉमा आई स्लेप्ट है ना, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, हैविंग रेड कॉमा आई स्लेप्ट। समझ में आ रही बात, क्लियर है, बहुत अच्छे। आगे सेंटेंस लिखिए। एक रोता हुआ बच्चा देखा। उसने एक रोता हुआ बच्चा देखा। रोता हुआ बच्चों, ठीक है, रोता हुआ बच्चा, बच्चे को रोता हुआ नहीं, रोता हुआ बच्चा, यानी ही सा ए क्राइंग बॉय, उसने रोता हुआ बच्चा देखा। सेंटेंस को दो प्रकार से बनाते हैं, याद रखिएगा। चलिए और लिखिए। जला हुआ बच्चा आग से डरता है। जला हुआ बच्चा आग से डरता है। इतने सेंटेंस को आपको बना के कमेंट करना है बच्चों। और यदि कोई टॉपिक ऐसा, जला हुआ बच्चा माने देखिए बच्चे की विशेषता बता रहा है ना, जला हुआ, तो बर्न माने जलाना, उसका थर्ड फॉर्म बर्न्ड, तो बर्न्ड चाइल्ड, तो ए बर्न्ड चाइल्ड है ना, ये जला हुआ बच्चा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत मुझे कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मेरा सपोर्ट होना है। जय हिंद, जय भारत।